हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने भले ही बीजेपी को उत्साहित कर दिया है, खुश कर दिया है, लेकिन इसके उलट जम्मू कश्मीर के नतीजों ने बीजेपी को बहुत ही ज्यादा हताश कर दिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी को करारी हार मिली। बीजेपी ने जैसा सोचा था बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। सारी रणनीति उसकी वहां पर फेल हो गई। और खास तौर पर अगर कश्मीर की बात की जाए, घाटी की बात की जाए, तो वहां तो उसका खाता भी नहीं खुला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर रीजन में क्लीन स्वीप कर दिया। पार्टी अब कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की तैयारी में है और इसी से बीजेपी परेशान नजर आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कह दिया है कि विधायक दल की बैठक बुलाने की तैयारी हो गई है और इसमें उमर अब्दुल्ला के नाम पर मोहर लगेगी, ये भी तय हो गया है। हालांकि इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने भी ये ऐलान कर दिया था कि सीएम उमर अब्दुल्ला होंगे और अब उमर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे, ये बात भी लगभग तय मानी जा रही है। और जिस तरह से जनता ने इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है, उससे एक बात साफ है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस यहां काम नहीं करेगा। यानी सरकार पूरे 5 साल चलेगी, क्योंकि जिस तरह से क्लीन स्वीप किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उससे सारी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। तो इंडिया गठबंधन ने जम्मू कश्मीर में जो जीत हासिल की है वो बीजेपी को हरा कर की है। और उमर ने साफ कर दिया है कि जो विचारधारा बीजेपी की है, हम उसका पहले भी विरोध करते थे, आज भी करते हैं और भविष्य में भी करेंगे। और इसके साथ ही उमर ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद से हटने को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। केंद्र में हुकूमत बदलने को लेकर और क्या कुछ बोले उमर अब्दुल्ला, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उमर अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर का सीएम बनना तय हो चुका है। शपथ की तारीख भी जल्दी सामने आ जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो वादे चुनावों में उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे वो पूरे होंगे। उमर से भी इसको लेकर लगातार सवाल किया जा रहा है और उमर का जवाब एक ही है। और इन सवालों में से सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि आर्टिकल 370 पर पार्टी का स्टैंड अब क्या होगा। और उमर अब्दुल्ला ने अब इसे लेकर साफ कर दिया है कि स्टैंड क्या होने वाला है। तो उमर ने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं। मतलब हमारा सियासी मौक़िफ़ बदलेगा नहीं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 370 पे खामोश रहेंगे या 370 हमारे लिए अब मुद्दा रहा नहीं, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है, इस इलेक्शन से पहले भी, कि उन लोगों से उम्मीद करना जिन लोगों ने 370 हमसे लिया कि हम उन्हीं से वापस हासिल करेंगे, वो बेवकूफ़ी है। वो लोगों को धोखा देने के बराबर है। हम लोगों को धोखा देने के लिए तैयार नहीं है। तो उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कह दिया कि आर्टिकल 370 पर हमारा राजनीतिक रुख नहीं बदलेगा। हमने कभी नहीं कहा कि हम अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर चुप रहेंगे या ये अब हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि धारा 370 को हटाने वाले लोगों से इसे वापस पाने की उम्मीद करना बेवकूफी है। केंद्र में मौजूदा सरकार से ये उम्मीद करना कि वो जम्मू कश्मीर को पहले वाला दर्जा दे देगी, पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण सोच होगी। आर्टिकल 370 की बहाली पर बातचीत तब तक संभव नहीं है जब तक कि केंद्र में सरकार नहीं बदल जाती और प्रधानमंत्री नहीं बदल जाते। यानी साफ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कहा है वो उस पर डटी रहेगी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार से वो आर्टिकल 370 पर बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानती है, बिल्कुल साफ साफ उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि ये संभव ही नहीं है कि वो 370 को वापस से बहाल कर देंगे, क्योंकि उससे कोई उम्मीद ही नहीं है कि वो कश्मीर के बारे में सोचेगी। उमर अब्दुल्ला ने इसके आगे मोदी सरकार के जाने की बात भी कही। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। लेकिन इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे, इस पे हम बात करते रहेंगे और यह उम्मीद करेंगे कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निज़ाम बदल जाएगा। ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम बैठ के इस मुद्दे पे बात कर सकेंगे और कुछ ना कुछ जम्मू कश्मीर के लिए हासिल कर सकेंगे। ये ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमेशा से हमारा ये रहा है लाएअमल और आगे भी यही रहेगा। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि आज नहीं तो कल मुल्क में हुकूमत बदलेगी, निजाम बदल जाएगा और एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसके साथ हम इस मुद्दे पर बात कर सकेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए कुछ हासिल कर सकेंगे। मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कल नहीं रहेंगे। आज बीजेपी की सरकार है, कल ये सरकार भी चली जाएगी। यानी उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ ये संकेत दे दिए कि ये सरकार अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली है और जैसे ही सरकार बदलेगी, जिसके काम में इंडिया गठबंधन लगा ही हुआ है, जैसे ही सरकार बदलेगी वो आर्टिकल 370 की दोबारा से बहाली की बात जरूर करेंगे और जो नई सरकार आएगी वो इस पर विचार करेगी। तो उमर ने साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई लंबी है और ये आगे भी चलेगी।
आर्टिकल 370 की बहाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में है। मोदी से कश्मीर को कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये हुकूमत जल्दी ही जाने वाली है। कल यानी आने वाले समय में नई हुकूमत से ही कश्मीर कोई उम्मीद रख सकती है, ये साफ उन्होंने कह दिया है। यानी जो बीजेपी जम्मू कश्मीर को लेकर चल रही थी, ये सोच रही थी कि किसी वजह से अगर सरकार बनाने में कोई अड़चन आ जाती है तो वो जोड़ तोड़ की राजनीति करेगी और उसके बाद सत्ता में आकर बैठ जाएगी जम्मू कश्मीर की। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो है नतीजों के अगले ही दिन केंद्र सरकार को ये साफ साफ संदेश दे दिया, बीजेपी को साफ साफ ये संदेश दे दिया कि यहां पर अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हम किसी भी कीमत पर बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी भी तरह से उनके बहकावे में नहीं आएंगे और यहां पर जो भी सरकार है वो अपने मुद्दों को रखेगी। हाँ, 370 को लेकर उनका स्टैंड क्लियर है। यहां जब भी केंद्र में सरकार बदलेगी तो वो दोबारा से इसको बहाल जरूर करवाएंगे, इसकी पेशकश जरूर करेंगे। यानी बीजेपी के जो सपने थे वो उमर अब्दुल्ला ने तोड़ दिए हैं, ये भी यहां कहा जा सकता है। तो दिल्ली और कश्मीर की स्थिति अलग अलग है। कश्मीर पहले राज्य था, चुनाव में हर दल का वादा था कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जबकि दिल्ली के बारे में ऐसा नहीं था। दिल्ली को लेकर किसी भी दल ने कभी उसे पूर्ण राज्य बनाने की बात नहीं कही थी। अब जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरा कोशिश में लगी हुई थी कि कैसे भी करके वो सरकार बना लेगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी की तमाम कोशिश फेल हो गई, वो सरकार बनाने से दूर रह गई और सबसे ज्यादा नुकसान उसे घाटी में हुआ, कश्मीर में हुआ। हालांकि जम्मू में जो वो सोचकर चल रही थी उससे थोड़े से वैसे पूरे तो परिणाम नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसे संतुष्टि जो है मिली होगी, उसे कहीं ना कहीं वो खुश है जम्मू के परिणामों से। लेकिन घाटी में या कश्मीर में जिस तरह के चुनाव परिणाम आए उससे बीजेपी पूरी तरह से हताश है। उसका जो सपना था कि वो वहां सरकार बना लेगी जम्मू कश्मीर में, वो पूरी तरह से टूट गया है। 10 साल के एक लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ था, इस बीच राष्ट्रपति शासन भी रहा, तो इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से ये मानकर चल रही थी कि उसकी ही सरकार बनने वाली है, इस बार कुछ बदल जाएगा। और अगर नहीं भी बदलेगा तो बीजेपी ने पूरी प्लानिंग कर ली थी, एक रणनीति तैयार कर ली थी कि अगर किसी वजह से कुछ सीट्स कम भी रह जाती हैं तो उपराज्यपाल के हाथ में एक ताकत थी कि वो 5 विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं और इससे सरकार बन जाएगी। और इसके अलावा निर्दलीयों पर भी पूरा जो है फोकस किया था, निर्दलीयों को पूरा समर्थन दिया था बीजेपी ने, लेकिन कोई भी उनका काम नहीं आया, कोई भी दाव बीजेपी का काम नहीं आया और जो निर्दलीय थे वो भी चुनाव हार गए, जिनका ये पता चला कि ये बीजेपी के समर्थन से चुनावी मैदान में है। यानी जो जनता है उसने बीजेपी को सिरे से नकार दिया। बीजेपी के जो वादे थे, जो दावे थे बीजेपी के, उन पर जनता ने भरोसा नहीं जताया और उसी का नतीजा ये रहा कि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में बीजेपी को करारा झटका लगा, उसके सपने टूट गए। उसके बाद भी उसे उम्मीद थी कि शायद जो पार्टी आएगी जिसके पास ज्यादा नंबर होंगे उससे वो बातचीत करेगी और बातचीत के बाद शायद कोई स्थितियां बन जाएंगी। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने जो है नतीजे आने के दूसरे ही दिन ये साफ संदेश दे दिया है बीजेपी को कि यहां भी कुछ भी होने वाला नहीं है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।